हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबको हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है छोटी होली से एक दिन पहले का, यानी कि शनिवार का। तो यहाँ पर बनाने जा रही हूँ मैं सेव बेसन के। तो उसके लिए बेसन ले लिया है मोटा वाला, और उसमें थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी हींग डाली है, क्योंकि इसमें हींग का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और लाल मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है, और इसमें थोड़ी सी मैंने डाली थी अजवाइन, ज़्यादा नहीं डाली थी, बस थोड़ी सी डाली थी। और मोवन डाला है, तो उसमें सरसों के तेल का ही मोवन डाला है। तो थोड़ा सा इसमें मोवन डाल लेने से सेव बहुत ही अच्छे बनते हैं, बिल्कुल भी टाइट नहीं बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, खस्ता हो जाते हैं खूब अच्छे से। और बेसन लगा कर रख दिया है, इसको थोड़ी देर रख दूँगी सेट होने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसन लग गया अच्छे से। तो बेसन लगाओ या मैदा लगाओ ना, तो हाँ चिपकता बहुत है, आटा नहीं चिपकता पर बेसन और मैदा बहुत चिपकती है। तो इसको लगा के रख दिया, थोड़ी देर के लिए ठहर जाएगा। तब तक मैंने पी ली थी चाय, नंदिनी ने बना कर दे दी थी। तो कोई भी चीज़ है ना, उसको थोड़ी देर लगा कर रख दो तो सेट हो जाती अच्छे से। तो यहाँ पर मैं सेव तोड़ने लगी हूँ, और मैं हाथे से ही बनाती हूँ, मशीन से नहीं बनाती, क्योंकि मुझे मशीन के सेव मैंने खाए थे तो मुझे पसंद नहीं आया। तो इसलिए मैं हाथे से बनाती। कई बार नंदिनी के पापा ने कहा मैं मशीन ला कर दे दूँ, दिक्कत होती बनाने में, हाथ थोड़ी मुश्किल होती, डर लगता है कि कढ़ाई ना खिसक जाए। तो वैसे तो खड़े होकर ही बनाने की सोच रही थी, क्योंकि केवल सेव ही बनाने हैं। तो सेव बनकर हो गए थे तैयार। उसके बाद मैंने इसको डिब्बे में भर दिया है। एकदम से नहीं भरा था, गरम गरम ठंडे हो गए थे उसके बाद ही भरे थे। गरम भर दो तो फिर सब चीज़ नरम पड़ जाती है, इसलिए फिर ठंडे कर कर ही भरे थे। सामान नंदिनी रखने जा रही हैं, तो मैंने कहा नंदिनी सारा सामान रख के आ जाओ, क्योंकि अब मुझे बनाने हैं मोमोज, क्योंकि आज अक्षत आ रहा है। और नंदिनी का भी मन था कि आज मम्मी मोमोज बना लो, और अक्षत को बहुत ज़्यादा पसंद है। तैयार हो गए हम लोग, शनिदेव के मंदिर भी जाना है, क्योंकि शनिवार है। और थोड़ा सा मार्केट का काम है, तो वो भी जाना है। 8:30 बजे, घड़ी में 7 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले पहुंच गए थे मॉल, क्योंकि कुछ सामान लेना था। कल गई थी तो बंद हो चुका था, आज नंदी का पापा थोड़ा जल्दी आ गए थे तो चले गए हैं। तो 2 एक सामान लाए थे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा ही भीड़ थी, जैसे कोई मेला सा लगा हो। सबसे ज़्यादा बिल के काउंटर पे भीड़ थी, तो लाइन में लगकर काफ़ी देर में नंबर आया। तो मैं तो खड़े खड़े थक गई थी, और मेरे पता नहीं क्या सिर में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा जी घबरा रहा था। तो फिर मैं बाहर बैठ गई थी। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, यहाँ पर ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो मैं यहीं पे आकर बैठ गई थी, इन लोगों का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि सामान जो लेना था वो ले लिया था। तो कोल्ड ड्रिंक लेनी थी, वो ले ली हैं, और थोड़ा सा और सामान देखा था तो वो ले लिया। भीड़ इतनी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। चले, ज़्यादा कुछ लेना भी नहीं था हम लोगों को ऐसा विशेष सामान, क्योंकि दिवाली पे ही शॉपिंग ज़्यादा होती, होली पर तो हम लोग इतना कुछ नहीं करते हैं। हटा, आज मैं चलाऊँ? मुझे चलाने नहीं देते हैं। बाहर तो निकालते हैं, तो मैं बाहर भी निकाल लूँगी। और उसके बाद फल लेने आ गए थे, तो मैं नंदी के पास से मना भी कर रही थी कि परसों चाहिए हैं फल, तब तो थोड़े से वैसे हो जाते हैं, पर बोले आज ही ले लो। तो फिर उनने आज ही ले लिए सारे फल। अब फल क्यों लिए हैं तो ये दिखाऊंगी आगे क्या बनाना है इन फलों का। उसके बाद हम लोग घर आए थे, सामान रखा था, नंदिनी को घर पे छोड़ दिया था। हम दोनों चले गए थे शनिदेव के मंदिर, क्योंकि खाना बनाने में काफ़ी लेट हो रहा था, मोमोज बनाने। तो मैं नंदिनी से कहा बेटा तुम जाकर तैयारी कर लो थोड़ी सी, तब तक हम लोग दीवा जला कर आते हैं। तो आज दीवा भी हम लोगों ने मंदिर से ही लेकर जलाए थे, घर से लेकर कोई सामान नहीं गए थे, वैसे तो हम लोग घर से ही लेकर जाते हैं सारा सामान। नहीं, और घर आके सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज किए थे, और मैदा लगाई। नंदिनी ने बनाकर तैयार कर लिया था सोयाबीन और बंद गोभी का चूरा जो था उसको। अब मैं फटाफट यहीं लेकर आ गई थी, क्योंकि इन सब कामों में देर लगती है, तो बैठ कर ही बना रही थी। और नंदिनी ने पानी रख दिया था गर्म होने, तो मैं बनाकर देती जा रही थी, और नंदिनी भाप में बनाती जा रही थी। तो भाई हम लोगों ने तो खा लिए थे, नंदिनी के पापा ने तो खाना ही खाया था। उनके लिए फिर पराठा बनाया था, और भगवान जी का भी भोग लगाना था, इसलिए फिर पराठे बनाए थे भगवान जी के लिए। फिर उसके बाद हमने नंदिनी मोमोज खाए, और अक्षत को आने में काफ़ी देर थी, तो वो करीब 1 बजे के करीब आया था। तो फिर हम लोगों की भूख लग रही थी, फिर बहुत लेट हो जाता, तो हम लोगों ने खा लिए थे।
और चटनी तो नंदिनी ने पहले से ही बना के रख दी थी, दोपहर में ही बना ली थी। जिस समय सेव बना रही थी नंदिनी उसी समय चटनी बना ली। और फिर साथ बाहर से आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही क्योंकि सब लोग होली खेल रहे हैं, बस मैं नहीं खेल रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी। तो फ्रेंड्स मोमोज बनकर हो गए तैयार, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और नींबू ले लिया है, प्याज काट लिया, तो नींबू बहुत अच्छा लगता है मोमोज के साथ में। और प्याज 11:11 हो गए हैं, तो खाना खा लिया है। और नंदिनी के पापा पहले इंतजार कर रहे थे अक्षत का। अक्षत अभी थोड़ा देर से आ रहे हैं, आज अक्षत भी आ रहे हैं, इसीलिए मोमोज बनाए थे क्योंकि अक्षत को मोमोज घर के बने हुए बहुत ज़्यादा पसंद है। और नंदिनी के पापा गए हैं कलर लेने के लिए। पहले तो अक्षत का ही वेट कर रहे थे, पर उसको आने में बहुत लेट हो जाएगा इस चक्कर में। और देखिए फ्रेंड्स, फल लाए हुए रखे हैं और सामान लाया हुआ रखा है। तो मॉल से लाए थे कोल्ड ड्रिंक क्योंकि, और इसमें है सारे फ्रूट्स। आ रहा है तो चाहिए होती, कोई आता है ना, तो चाय तो अब कोई नहीं पीता है, कोल्ड ड्रिंक ही पीने में आती है, इसलिए फिर कोल्ड ड्रिंक ला के रखती है। और अभी मुझे बर्तन धोने हैं। अक्षत के लिए मोमोज अभी नहीं बनाए हैं, और सारी बाल्टियाँ माँज के भरनी है क्योंकि कल त्योहार का दिन है, खाना बनेगा, मंदिर जाएगा, गैस साफ़ करनी है, बर्तन पड़े हैं, बर्तन धोने हैं। और 11:15 बज गए हैं और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है काम करने का। अब तो आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो ये माला है हमारे गोपाल जी की, छोटी सी, कल रह गई थी बनने के लिए, तो आज नंदिनी ने बनाई है। और ये हमारे गणेश जी की, तो एक लड्डू गोपाल जी की बनी है और एक गणेश जी की माला बनी है। और पापड़ भी सूख गए हैं, इसको भी बाल्टी में ही रखूँगी। और सोचा था थोड़ी सी मेवा काट के रख लूँगी कल के लिए, गुजिया बनाऊँगी दाल की, तब चाहिए होंगी। छोटे छोटे काम अगर पहले से करके रखो तो बहुत उस समय आराम हो जाती है, लेकिन अब नहीं लग रहा है मुझे मेवा मैं काट पाऊँगी। तो नहीं, 11:15 बज गया, लेकिन ट्रैफिक कम नहीं हुआ है अभी भी। और शनिदेव के मंदिर जाना था, तो मॉल से आई थी, नंदिनी को घर छोड़ा था, हम दोनों चले गए थे। तब तक नंदिनी ने सोयाबीन का जो चूरा तैयार करते हैं उसको तैयार कर लिया था बड़ी के लिए, मोमोज के लिए। और चटनी नंदिनी ने दिन में ही बना के रख दी थी। नंदिनी भी आज काली माता के मंदिर जाती है, जो कालीवाड़ी मंदिर है, तो वहाँ चली गई थी। और पर्दे लगाने को मैंने नंदिनी से बोला था, तो नंदिनी खाली मेन गेट के पर्दे लगाएं, अभी घर में पर्दे भी रहने लगने को। तो मैं अब अपना काम निपटाती हूँ फटाफट, जितना हो जाएगा उतना कम से कम करके रखूँगी। हो सकता है मैं अपनी वीडियो भी एडिट कर लूँ, मुझे 1-2 तो बज ही जाने हैं कम से कम। ऐसे हो जाता है आजकल त्योहारों की समय, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। कुछ काम तो ऐसे होते हैं इनकी गिनती भी नहीं होती। कल नंदिनी ने हमारी बरगुलियों की माला बना के भी रख ली थी, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं बना रही थी उधर सब सामान, तो उसमें कैमरा लगा रखा था। नंदिनी यहाँ पर बैठ के बरगुलियाँ बना रही थी और उन्होंने सोचा भी नहीं। तो आपको दिखाऊंगी कैसे माला बनाई है। सारी माला तो मैंने छत पे रखवा दी है क्योंकि होली छत पे चलेगी। और कल तो सारे दिन ये लोग रंग खेलेंगे, पता नहीं खाना भी किस समय खाया जाएगा। कहीं कहीं तो छोटी होली बिल्कुल भी नहीं खेली जाती, हमारे यहाँ छोटी होली बहुत ज़्यादा खेली जाती है, ये बड़ी से ज़्यादा छोटी होली खेली जाती है। कल मुझे पूजा भी करने जाना होगा। तो सच में त्यौहार अच्छे लगते हैं, पर काम इतना बढ़ता, थोड़ी टेंशन रहती है दिमाग में, जब तक काम ना हो त्यौहार हो नहीं जाता तब तक दिमाग में बस कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। नंदिनी की पैंट भी आधी करी हुई पड़ी है, आज सोचा था मैंने कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पाई, नहीं टाइम मिला मुझे। डिब्बा खाली करके रखा था, मैंने बोला था इसे मखानी करके रखूँगी क्योंकि ट्रक में भी सारा सामान रख दो ना। और ये वाली माला आज नंदिनी के पापा बनवा कर लाए मेरे लिए, बहुत दिन से मोती रखे हैं, ये ओरिजिनल वाले मोती हैं, इनकी पॉलिश नहीं हटेगी। तो इसकी माला बनवाई थी मैंने और बीच में मोती डलवा दिए हैं, गोल्ड वाले जो होते हैं। बहुत दिन से मोती रखे हुए थे पर माला नहीं बन रही थी, पर आज बनवा ली मैंने। तो चलिए फिर काम करती हूँ और आप
तो यहाँ पर आकर मैं अपने काम में लग गई हूँ। बहुत सारा काम करना है मुझे अभी। नंदिनी के पापा गए हैं कलर लेने के लिए, क्योंकि पहले अक्षत का इंतज़ार हो रहा था और अक्षत ने ठीक से बताया नहीं था। बाद में पता चला अक्षत बहुत लेट आएंगे, इसलिए फिर कलर लेने चले गए थे नंदिनी के पापा ही। तो मैं अपने काम में लग गई थी। कहा तो मुझसे भी चलो बाज़ार में, क्योंकि बहुत रौनक है इस समय, काफ़ी देर तक मार्केट खुलेगी, लेकिन मुझे अपना काम करना था तो मैं नहीं गई। मैंने कि मैं अपना काम करूँगी, वैसे ही बहुत लेट हो गया है। तो लग गई हूँ यहाँ पर मैं अपने काम में। और फ्रेंड्स, मैंने वीडियो का एंड तो कर दिया था, आगे आप देखना अभी, लेकिन उसके बाद मैंने फिर वीडियो बनाई थी। रात के 2 बज रहे थे शायद, तब की वीडियो है। तो आपको मैं दिखाऊंगी आगे क्या क्या हुआ मेरी वीडियो में, बने रहना। पता चौराहे पर इतना तमाशा हो रहा था रात में, बहुत ज़्यादा। एक लड़के को ऐसे बना दिया, भूत बनाकर बैठाल दिया था उसको, और आने जाने वाले लोग इतना डर जा रहे थे, क्योंकि हम लोग खाना खा रहे थे उस समय। तो ऐसा हुआ कि बहुत लोग, 2 लोग मोटरसाइकिल बाइक से जा रहे थे, स्कूटी से, वो लोग तो शायद फिसल गए, क्या हुआ, गिर गए। तो बहुत ज़्यादा हल्ला मच रहा था, हम लोग देख नहीं गए। लेकिन रात के 2 बजे देखा था, फिर से वही हो रहा था। तो यहाँ पर बाल्टी मार ली है मैंने, पानी भर दिया है और दाल भिगो दी है। कल के बड़े पकौड़ी बनेंगे, उसके लिए दूध ले लिया है, इसको भी जमा दूंगी। थैली वाला दूध है, क्योंकि थैली वाले दूध का दही बहुत अच्छा जमता है, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी ना कि इतना मतलब बरेली की होली जिस तरह से मनाई जाती है, बताऊं उस तरह शायद कहीं नहीं मनाई जाती होगी। पूरी रात यहाँ पर डीजे चलता है। इतना कलर खेला जाएगा भाई। 4 पैकेट नहीं आए, 5 माह घर आया है, 2 वो आया, 4 में स्मोक वाला है। मैं छुपा दिया अपने वाले। ये गुलाल के पैकेट आए हैं। क्या पैकेट हैं? 1 2 3 4 पैकेट गुलाल के। स्मोक मैंने छुपा दिए। और छुपाया क्या तुमने? इसमें क्या होता है? कलर धुआं उड़ेगा, कलर को मुझे लेना था, मैं छुपा दिया। ये लाई हूँ बैग पे बिछाने के लिए। कभी नाश्ता चाय कुछ भी खाओ पियो तो इसको बिछा लो, तो चादर गंदी नहीं होगी। पहले भी था लेकिन वो फट गया था। फिर सच में फिर आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। नंदिनी के पापा गए हैं, अक्षत आ गया है उसको लेने के लिए। और 12:30 बजने वाले हैं। अब जाके काम निपटा है। कपड़े अब भी तय करने को रह रहे हैं, तो इन कपड़ों को तय करूँगी। और वहाँ पे लगा दिया है फोल्डिंग, क्योंकि बाहर वाला पंखा ख़राब है, नहीं तो बाहर कोई लेट जाता। अब अक्षत आएंगे तब वो उतारेंगे। अक्षत के पापा से तो बोले मुझसे नहीं होगा, अक्षत ही उतारेगा आके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैप्पी होली इन एडवांस। कल आपके पास वीडियो पहुँचेगी, तब तो कल होली होगी। तो फ्रेंड्स, रात के 2 बजे मैंने वीडियो बनाई थी, और आगे मैंने वॉइस ओवर नहीं करूँगी, रियल आवाज़ ही रखूँगी, तभी आप लोग देखना। तो आप लोग देखना, यहाँ पर खम्भे के पास में आपको कोई बैठा हुआ दिख रहा होगा। तो एक कंबल ओढ़ के और बहुत बुरा सा, मतलब जो भूत वाला मास्क होते वो लगा के बैठा है, और सब पूरा इसने इस तरह से बना रखा है जैसे कोई भूत बैठा हो। और देखिए, ये सब साथ में जो लड़के हैं ना, ये भागकर छुप जाते हैं जब कोई वाहन आता है, और ये बनकर डराता है भूत। तो आप लोग देखिए, मैंने रियल आवाज़ ही रखी है। और यहाँ की लाइटें भी इन लोगों ने बंद कर दी, जिससे कि अंधेरा हो गया यहाँ पर। अभी आपको डराया, उसमें वीडियो बना देते हैं।
खड़ो जी।